वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कम विद द न्यू अमेंडमेंट इन द एमएसएमई एक्ट। उसमें कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं एमएसएमई के लिए, जिससे कि उनके पेमेंट की फास्टर रिकवरी जो है पॉसिबल हो सके और उनको टाइमली पेमेंट मिल सके वर्किंग कैपिटल के लिए, जिससे कि वो उनका जो एक प्रोडक्ट साइकिल है या एक पेमेंट साइकिल है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अमेंडमेंट आया है उसके बारे में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज मैंडेटेड ऑल कंपनीज, यानी सभी कंपनीज को मैंडेटरी एक ऑब्लिगेशन डाली है जिनका टर्नओवर 250 सीआर से ऊपर है, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उनको ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2025 तक रजिस्टर करना होगा। ये प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 2014, और TREDS में जो है एमएसएमईज को अपनी वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देता है, और उनकी जो रिसीवेबल्स है वो फाइनेंसर्स को डिस्काउंटेड रेट पर बेच सकते हैं, और ऑफरिंग ए क्विकर अल्टरनेटिव फॉर वेटिंग द बायर पेमेंट। ठीक है, बायर का पेमेंट मिलने की इनको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगा कुछ डिस्काउंट काट के। तो इंक्लूडिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट आर एलिजिबल टू join the platform, connects MSME with corporates, PSU, government department to address long holding, buyer approval and financial bidding with payment made directly to the financier on due date. It is a non-recourse system, meaning MSME are not liable for payment in case of buyer default. ठीक है, with RBI approval platforms such as RXIL, M1 Exchange, InvoiceSmart, the initiatives aim to empower MSME by improving access to finance and promoting business growth by expanding participation. TREDS will support the reliance in the economic health of MSME across India. अब हम जानेंगे what is the TREDS platform and what is its implication on the MSMEs. तो Ministry of MSME recently by its notification dated November 7, 2024 made mandate all the companies registered under the Companies Act 2013 जिनका टर्नओवर 250 सीआर से ऊपर है, एंड ऑल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू गेट themselves onboarded on the trade receivable discounting system platform set up in accordance with the guidelines of RBI. ठीक है, तो अबाउट TREDS प्लेटफॉर्म, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इन 2014, TREDS प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग बाय डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MSMEs ड्यू फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एंड अदर बायर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर्स। पर्पस क्या है इसका? The platform was created to assist the micro MSME to unlock the working capital by converting their trade receivables into immediate cash rather than the prolonged waiting for payment from the buyer. The initiative supports MSME in growing and expanding their business, addressing a long-lasting challenge and hinders for growth potential. तो MSMEs की डेफिनेशन है, कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, ये आपको पता ही होगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना होगा जिनका टर्नओवर 250 सीआर से ऊपर है, और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। तो ये अब हम जानेंगे कि प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन पार्ट। एमएसएमई को रजिस्ट्रेशन करना होगा इन प्लेटफॉर्म पर। इनवॉइस अपलोडिंग, एमएसएमई को जो गुड्स सेल कर रही है, सर्विस सेल कर रही है, उनको उसकी इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी। बायर अप्रूवल, जब बायर एक्सेप्ट कर लेगा इनवॉइस को अपलोडेड जो की है एमएसएमईज ने, ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल बिडिंग, फाइनेंशियल करेगा इनवॉइस पर और डिस्काउंट ऑफर करेगा। द एमएसएमई सेलर कैन एक्सेप्ट द बेस्ट बिड जो है receive funds faster than waiting for traditional payment. Buyer on the due date, the buyer pays the financier directly. The financing is done without recourse, meaning that buyer defaults on payment, the MSME seller is not obligated to repay the financier. So this is the whole process for TREDS in which work. I hope this video is very helpful for understanding about the TREDS platform, how to work and what are the benefits, how to register it. If you have still any query, so you can also contact on the number given on the screen. And thank you very much watching this video. If you have still any query related to the income tax, GST, trademark or import export, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video, and I hope you are enjoying or knowledging by our video. Thank you very much.